यहाँ से पिछले 10 साल से विधायक है डॉक्टर फैयाज अहमद, उससे पहले 5 साल विधायक रहे हैं हरिभूषण ठाकुर। इस बार एनडीए से उम्मीदवार है। जब उनसे ये सवाल किया गया था कि पुष्पम प्रिया चौधरी भी मैदान में है, तो ये कहते हैं, वो एक गाना के थ्रू आप पे कटाक्ष करते हैं कि तुम तो ठहरी तक परदेसी साथ क्या निभाओगे और सुबह पहली गाड़ी से लंदन लौट जाओगे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इस चीज़ को बहुत सबको कहूँगी, हमारे जो नकली नेता हैं वो जब ऐसी बातें करते हैं उससे ये पता चलता है कि उनमें शिक्षा की कितनी कमी है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्लूरल्स पार्टी के प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लोगों का सबसे पहले जनता का जो सवाल होता है कि आपने बांकीपुर के अलावा बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की ये बिस्फी विधानसभा क्षेत्र को ही क्यों चुना? बांकीपुर मगध में है तो मगध की एक जगह को चुनना था, मिथिला में एक जगह चुनना था। बहुत सारे लोगों को लगा कि आसान जगह क्यों नहीं चुना, जहाँ वो समीकरण वाले जो लोग हैं जो अक्सर समीकरण की बातें किया करते हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी, अगर आप प्लूरल्स के बारे में जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है कि सब व्यक्ति एक साथ कैसे शासन कर सकते हैं। और इतनी सारी समस्याएं जो बिस्फी में हैं वो सारी समस्याएं ख़त्म करने के लिए ही इस जगह को चुना है। विद्यापति की जन्मस्थली भी है और प्लूरल्स जो शब्द है उसका जो मतलब है उसको बिस्फी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, तो इसीलिए इस जगह को चुना है। विकास से ज़्यादा किसी चीज़ से बहुत मतलब है नहीं, आता भी नहीं है बाकी कुछ भी। और मेरा जो समीकरण है वो लोगों का समीकरण, वो जो बाकी नकली नेताओं जिन चीज़ों की बात करते हैं उसका समीकरण नहीं है। मैं सभी लोगों के लिए यहाँ आई हूँ और जितने भी लोग हैं सब मेरे लोग हैं, तो सबके लिए काम करना है। एक बात बताइए, जिस तरीके से आप चूँकि एक मुख्यमंत्री की उम्मीदवार भी हैं और जैसे कि आपके कई उम्मीदवार के नामांकन रद्द हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ही है लोकतंत्र हमारा, क्या कहना है इस पे। सभी चीज़ें तो पता है, सबके सामने है। हमारे लोकतंत्र की जो परिकल्पना की गई थी दुर्भाग्यवश वो उस तरीके से चल नहीं पा रहा। क्या आपने कभी भी ये सुना है कि किसी बड़ी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया हो? लोकतंत्र में जो संविधान बनाया गया था वो देश के सभी नागरिक के लिए बनाया गया था, किसी भी खास लोगों के लिए नहीं बनाया गया था। ये जो राजनीति का पूरा जो प्रोसेस है उसमें जो प्रक्रिया है वो इसीलिए बनाया गया था कि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। बट आज के दिन जो इन्होंने लोकतंत्र का पूरा प्रोसेस बनाया है वो एलिमिनेशन का प्रोसेस बनाया। स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं कि पार्टीज़ को वॉक ओवर मिल जाए, मतलब वही दशा रहे बिहार की, एक पक्ष रहे, पक्ष में वही व्यक्ति रहे, एक विपक्ष रहे, विपक्ष में वही व्यक्ति रहे। और सबको पता है कि अगर एक शिक्षित सरकार बन गई, प्लूरल्स की सरकार बन गई, तो ये दोबारा ये कभी नहीं आ पाएंगे। और जो इनका जो वो एक धंधा कह सकते हैं आप जो इन्होंने चला के रखा है राजनीति के नाम पे, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप प्लूरल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और पूरे बिहार का कमान संभाले हुए हैं, अभी बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में, तो बिस्फी विधानसभा क्षेत्र की जनता के पास आप जा रहे होंगे, तो किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्या आपका अहम मुद्दा होगा उनके सामने? ऐसा हो गया है आज के दिन में कि सभी लोग बहुत सारे मुद्दों की चर्चा करने लगे हैं। आपने ये चीज़ देखी होगी, जब हम आए तब हमने कहा कि हम जाति और धर्म की बातें नहीं करेंगे, हम काम की बातें करेंगे। तो आजकल जो लोगों ने अपनी पार्टियां इन्हीं चीज़ों पे बनाई है वो भी ये बातें कहने लगे हैं। हमने कहा कि उद्योग लगाने पड़ेंगे, हमने इंडस्ट्रीज़ जा के लोगों को दिखाए कि हमारे यहाँ हुआ करते थे और बंद कर दिए गए, तो बाकी लोग भी वो चीज़ कहने लगे। जिन्होंने बंद कराए वही लोग वो चीज़ कहने लगे। हमने कहा कि नौकरियाँ लाएंगे, तो बाकी लोग भी कहने लगे कि 10 लाख नौकरी लाएंगे पहले कैबिनेट में, जो काफ़ी अरसे से कैबिनेट में बैठा करते थे। जो पक्ष में है, जो सत्ता में है, वो भी कहने लगे 19 लाख नौकरी लाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि मैं जो भी बात कहूँ उससे पहले ये कहना ज़रूरी है कि क्या कहा जा रहा है दुर्भाग्यवश बिहार में वो अब महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कह रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो प्लूरल्स पार्टी का जो पूरा रोड मैप है वो बहुत ही ध्यान में रख के, जैसे विश्व में पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वैसे बनाई गई हैं, ऐसे उठ के और कुछ भी नहीं बोला गया है। तो हमारा जो मेन मुद्दा है वो है कि हमें नौकरियां लानी, 8 लाख सरकारी नौकरी और 80 लाख प्राइवेट नौकरी लानी है। इतनी नौकरियां अगर बिहार में नहीं आएंगी
तो बिहार का कोई विकास नहीं होगा। और 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 5 साल में इस तरीके की बैंडेड पॉलिसीज़ के बारे में कह के और चुनाव जीत जाना, ये तो बहुत मूर्खता वाली बात है जनता के लिए, क्योंकि बड़ी चीज़ें करने का काम होता है सरकार का। शिक्षा की व्यवस्था अच्छा काम करने का होता है सरकार का। हमें अर्बनाइजेशन करने की ज़रूरत है। अभी भी हमारे बिहार में अर्बनाइजेशन सिर्फ 10% है, और अगर ये लोग बातें कर रहे हैं बिहार का विकास करने की, तो कम से कम 50% तो अर्बनाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे गुजरात में है तो महानगर बनाने पड़ेंगे, वो महानगर बनाएंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे। आपको पता होगा कि बांग्लादेश ने पूरा बांग्लादेश विकास की तरफ बढ़ गया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की वजह से। वो बहुत ही लेबर इंटेंसिव होता है। हमारे जो लोग हैं वो गुजरात में जाके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, और जो सबसे बड़ा मार्केट है वो हम ही हैं। कपड़ों का, जो साड़ियों का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो हम हैं और यूपी है। तो हमारे यहाँ मार्केट भी है, हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज भी है। एक चीज़ जो कमी रह जाएगी वो यार्न की कमी रह जाएगी। तो क्यों ना हम वो यार्न लाएं और सारी चीज़ें यहीं करें। तो बहुत ही आप ऐसे कहिए कि ज्ञान होना ज़रूरी है पॉलिसीज़ बनाने के लिए, और वो जो भी सीखा है, जो विकसित देशों के लिए पॉलिसीज़ बनाई है, उसको ध्यान में रख के अपने बिहार के लिए, अपने बिस्फी के लिए पॉलिसीज़ बनाई। क्योंकि आप बिस्फी से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से पिछले 10 साल से विधायक है डॉक्टर फैयाज़ अहमद, उससे पहले 5 साल विधायक रहे हैं हरिभूषण ठाकुर। इस बार एनडीए से उम्मीदवार है। जब उनसे ये सवाल किया गया था कि पुष्पम प्रिया चौधरी भी मैदान में है, तो ये कहते हैं, वो एक गाना के थ्रू आप पे कटाक्ष करते हैं कि तुम तो ठहरे तक परदेश के साथ क्या निभाओगे और सुबह पहली गाड़ी से लंदन लौट जाओगे। तो उस पर आप क्या कहेंगे? इस चीज़ को बहुत सबको कहूँगी, हमारे जो नकली नेता हैं वो जब ऐसी बातें करते हैं उससे ये पता चलता है कि उनमें शिक्षा की कितनी कमी है। हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, उसे आज़ाद कराने वाले जितने भी लोग थे सब लंदन से ही आए थे पढ़ के। उनको कहिए कि जाएं, किताबें खोलें और पढ़ें, गांधी जी के बारे में पढ़ें, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ें, अंबेडकर जी के बारे में पढ़ें। अंबेडकर जी ने वहीं पढ़ा था जहां मैंने पढ़ा है। तो क्या वो लंदन वापस चले गए? क्या उन्होंने अच्छे संविधान का निर्माण नहीं किया? वो संविधान जिसने हमारे देश के हर व्यक्ति को सम्मान और अधिकार देने की बात की थी। तो ये भी दुर्भाग्य है, बिहार कैसे विकसित होगा अगर ऐसे नेता होंगे जिनको अपने इतिहास का भी ज्ञान नहीं है। और बिहार की बात करते हैं, बिहार में जो जयप्रकाश नारायण जी थे, शायद उनके बाद से उतना पढ़ा लिखा कोई हुआ भी नहीं है, वो भी विदेश से ही पढ़ के आए थे। तो इनको तो मैं ये कहूँगी, मैं नहीं जानती कौन है, क्या कहा है, कौन विधायक हैं, थोड़ा सा ज्ञान अर्जन कर ले, क्योंकि बिहार को शिक्षित बनाना है। और इनके पास, खुद को नेता कहने वाले लोगों के पास अगर ज्ञान नहीं होगा तो फिर बच्चों के पास क्या ज्ञान होगा। अब आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र वाले को और बिहार वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि बहुत लंबे अरसे से आपने कहा है कि विकल्प नहीं है। आपने सबों को देख लिया है, वही लोग हैं। ये लोग टिकट के लिए, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कभी इस पार्टी में जाते हैं, कभी उस पार्टी में जाते हैं। 5 साल में वहाँ पे बैठ के कोई काम नहीं करते और अगले चुनाव की तैयारियाँ करते हैं। सबों को सब कुछ पता है। अब आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें संभव है, इसी दुनिया में होती है, इसी देश में होती है। बेहतर ज़िंदगी हो सकती है। मैंने मेहनत की है। मेहनत से बिहार को आगे कैसे करें वो विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में सीखा है, संघर्ष से सीखा है। तो मुझे बिहार बनाने दें और एक सभी को वो प्रण लेना होगा कि अपने लिए नहीं चुने, अब जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए चुने। उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देनी है। उनको नौकरियां ला के देने दें, छोटे बच्चों को शिक्षा देने दें। कब तक हम पूरे देश में सबसे पीछे रहेंगे? इस बार विकल्प है। हमारे सभी उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं और बिस्फी से तो मैं खुद हूँ। उसका कारण ये है कि मैं चाहती हूँ कि बिस्फी का मुख्यमंत्री बने, और बिस्फी का मुख्यमंत्री बनेगा, मिथिला का मुख्यमंत्री बनेगा, तो इतना जो हम उपेक्षित रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो बहुत आगे लेके जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।